दोस्तों, भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान में मची तबाही। अब तक क्या क्या हुआ, आए 10 पॉइंट्स में समझें। पाकिस्तान ने बुधवार रात देश के कई राज्यों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए। भारतीय एयर डिफेंस ने सभी मिसाइल और ड्रोन को ध्वस्त कर दिया है। इसी बीच भारत ने जवाबी हमला करते हुए पाकिस्तान पर कई मिसाइलें दाग दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो से बातचीत की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखला पाकिस्तान ने 8 मई 2025 गुरुवार रात राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब सहित कई राज्यों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने सटीकता से सभी मिसाइल और ड्रोन को मार गिराया। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर जबरदस्त प्रहार किया। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि क्या क्या हुआ। पाकिस्तान ने गुरुवार रात जम्मू, पठानकोट और जैसलमेर में ड्रोन, मिसाइलों और युद्धक विमानों से हमला किया, जिसे भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और आकाश ने नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के चीन निर्मित 2 J-F-17, अमेरिका निर्मित F-16 विमानों और अवाक्स को उनकी ही सीमा में मार गिराया। ये तीनों विमान भारत पर हमला करने के मकसद से आगे बढ़ रहे थे। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, सियालकोट, बहावलपुर जैसे महत्वपूर्ण शहरों में मिसाइलों और ड्रोन की बौछार की। देर शाम हुए हमलों के बाद CDS के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के प्रमुखों की आपात बैठक हुई। समझा जा रहा है कि इस बैठक में पाकिस्तान को उसकी हिमाकत के लिए और तगड़ी कार्रवाई करने का निर्णय लिया गया है। वहीं भारतीय नौसेना ने भी कार्रवाई शुरू की। अरब सागर में तैनात INS विक्रांत ने कराची को निशाने पर लेकर भारी तबाही मचानी शुरू कर दी है। नौसेना के हमले से कराची के बंदरगाह समेत शहर में भारी आग लगी हुई है। INS विक्रांत से पाकिस्तान के कराची और ओरमारा बंदरगाह पर कई मिसाइलें दागी गई हैं, जिसे दोनों पोर्ट पर भयंकर आग लग गई है। भारत ने जवाबी हमले में पाकिस्तान के अवॉक्स विमान को मार गिराया है। अवॉक्स AWCS का अर्थ है एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। यह एक ऐसा विमान है जो रडार और अन्य सेंसर से लैस होता है। यह विमान मिसाइल, जहाज और व्हीकल को ट्रैक करके कमांड सेंटर को इसकी जानकारी देता है। इन इलाकों में पूरी तरह ब्लैकआउट। जम्मू कश्मीर, जम्मू, उधमपुर, किश्तवाड़, अखनूर, सांबा, श्रीनगर और अनंतनाग। राजस्थान, बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। पंजाब, चंडीगढ़, मोहाली, जालंधर, अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर और पठानकोट। गुजरात, भुज, कच्छ। पाकिस्तान के भीतर खलबली मच गई है और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इसको लेकर सैन्य व सुरक्षा से जुड़ी एक आपात उच्च स्तरीय बैठक भी बुलाई। पाकिस्तानी सेना ने भी कबूल किया कि उसके 8 शहरों समेत लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम पर भारत ने हमला किया, जिसमें 4 पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं। इस बौखलाहट में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में LOC और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर फायरिंग तेज कर दी है, जिस पर भारत ने चेतावनी दी कि उसने टकराव बढ़ाने की कोशिश की तो उसका मुंहतोड़ जवाब देगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सभी सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। साथ ही प्रत्येक सीमावर्ती जिले को 5 करोड़ रुपए जारी करने का निर्देश दिया। अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने कहा है कि अमेरिका की मुख्य प्राथमिकता इस पूरे हालात में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी को रोकना है। उन्होंने कहा कि यह मुद्दा दशकों से चला आ रहा है और हाल के हफ्तों में जो घटनाएं हुई, विशेष रूप से आतंकी हमले के बाद, वह भले ही आश्चर्यजनक न रही हों, लेकिन बेहद निराशाजनक जरूर थी। ब्रूस ने जोर देते हुए कहा कि अमेरिका का मानना है कि हालात को नियंत्रण में रखने के लिए संवाद अत्यंत आवश्यक है, न कि चुप्पी। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि बीते 2 दिनों में अमेरिका दोनों देशों के कई शीर्ष नेताओं से संपर्क में रहा है और इस संवाद में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 9 और 10 मई को सभी शैक्षणिक संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को बंद रखने का निर्णय लिया है। यह फैसला मौजूदा हालात और सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि विद्यार्थियों और स्टाफ की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। प्रशासन ने नागरिकों से शांति बनाए रखने और आधिकारिक दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की है।